राकेश भारद्वाज चौक पर फिर होगी आदर्श रसोई की शुरुआत। हर रविवार 10 रुपए में परोसी जाएगी थाली। कोरोना काल के बाद आदर्श रसोई की हुई पहली बैठक। नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब राकेश भारद्वाज जी के सपने को लेकर आदर्श रसोई के सदस्यों की बैठक हुई। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर आदर्श रसोई की शुरुआत होने जा रही है। अब हर रविवार को 10 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाएगा। इसका आयोजन मजलिस पार्क के राकेश भारद्वाज चौक पर किया जाएगा। बता दें कि राकेश भारद्वाज जी का ये सपना अब उनका ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों का है, जिसका अब एक ही लक्ष्य है पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। आदर्श नगर के फूड सिटी रेस्टोरेंट में आदर्श रसोई की बैठक का आयोजन हुआ। कोरोना काल के बाद ये पहली बैठक रही। इसमें आदर्श रसोई की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। चेयरमैन के रूप में सोमानी टाइल्स के मालिक मोहन कुमार गर्ग को चुना गया, तो वहीं वाइस चेयरमैन के रूप में गढ़वाल बेकर्स के मालिक रामलाल उनियाल को जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर संस्था के सबसे मजबूत स्तंभ सुरेंद्र चोपड़ा को प्रधान की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं उप प्रधान के रूप में रिंकू कोहली, सरदार तरसेम सिंह, राजेश छाबड़ा और विपिन कुमार का चुनाव हुआ। बैठक के दौरान कार्यकारिणी में 3 महासचिव बनाए जाने पर निर्णय हुआ। इसमें द ग्राफिक के मालिक विनोद गर्ग, प्रसिद्ध समाज सेवी राकेश जुनेजा, प्रसिद्ध व्यावसायिक पम्मी मल्होत्रा को चुना गया। इसके अलावा सचिव के रूप में सुलभ गुप्ता, मुकेश रस्तोगी, राजीव मेहता और सतपाल सेतिया को पद आवंटित किए गए। वही बात करें सह सचिव की तो कुलदेव सिंह, करण शर्मा, सनी गुप्ता और सचित गर्ग को नई जिम्मेदारी दी गई। इनके अलावा संरक्षक के रूप में सुभाष दीक्षित, सुरेंद्र बुद्धि राजा, के शर्मा, राम परमंगल, जय प्रकाश गोयल, गुरदयाल छाबड़ा, सतपाल यादव, वीके चौधरी, आर.के. मल्होत्रा और सिकंदर पाल माखीजा को नई जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारिणी का गठन सर्वसहमति से हुआ है। सभा के मंच का संचालन रवि भारद्वाज ने किया। आइए देखते हैं क्या कुछ बोले रवि भारद्वाज। कि बाकी गतिविधियां हम आगे बढ़ाएं। मैं आदर्श रसोई से जुड़ी जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो मैं बता देता हूं और ये भी मैं बता देता हूं कि कौन कौन लोग इस बार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हमारी संस्था के स्तंभ सुरेंद्र चोपड़ा जी से। मैं अनुरोध करूंगा चोपड़ा जी से खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकार करें। सुरेंद्र चोपड़ा जी इस संस्था के स्तंभ हैं। मेरे पिताजी और चोपड़ा और रामफल मंगल जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। सुरेंद्र चोपड़ा जी और मेरे पिताजी ने मिलकर और बाकी सभी ने अपने सहयोग से जब एक बार ये निःशुल्क वृंदावन यात्रा हो रही थी तो बस में ये तय हुआ था कि इस रसोई की शुरुआत होगी और उसी दिन उसी क्षण ही मतलब 47,000 कुछ रुपए इकट्ठे हो गए थे और वो इस रसोई की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये निरंतर हर रविवार को ये रसोई चलती रही। अब बदकिस्मती से हमारे बीच में मेरे पिता और हम सबके मार्गदर्शक राकेश भारद्वाज नहीं है, तो अब इसकी अगुवाई सुरेंद्र चोपड़ा करेंगे। हमारे बीच में मोहन गर्ग जी हैं, सोमानी टाइल्स के दिल्ली एनसीआर के सोल डिस्ट्रीब्यूटर। मैं अनुरोध करूंगा कि वो खड़े हों और अभिवादन स्वीकार करें सभी का। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक सतपाल यादव जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा वो खड़े हों और सभी का अभिवादन स्वीकार करें। हमारे बीच में सतपाल सेतिया जी हैं, प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, LCD LED की मैन्युफैक्चरर है। खड़े हों और सभी का अभिवादन स्वीकार करें। हमारे बीच में गढ़वाल बेकर्स के मशहूर गढ़वाल बेकर्स के मालिक रामलाल उनियाल जी हैं। हमारे परिवारों में सबसे ज्यादा केक इन्हीं के खाए जाते हैं। हमारे बीच में दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर हमारे बड़े वीके चौधरी जी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सूरत नगर से साईं सेवा ट्रस्ट के महासचिव, मेरे बचपन के साथी, M3M कंपनी के अंदर सीनियर सेल्स मैनेजर सुलभ गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे ट्रस्ट के हमारी आदर्श रसोई की एक
बड़ी मजबूत कड़ी संजय वर्मा जी हमारे बीच में है। मैं अनुरोध करूंगा वो खड़े और अभिवादन स्वीकार करें सभी का। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई सन्नी जी हैं, खड़े हो और अभिवादन स्वीकार करें। हमारे बीच में के शर्मा जी हैं, डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस हैं, रिटायर्ड। हमारे बीच में राकेश जुनेजा जी हैं। ये हमारी लगभग सभी संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बिना काम पूरा हो पाना संभव नहीं है। हमारे बीच में मुकेश रस्तोगी जी हैं। अभी मैंने पीछे बताया भी, ये शिव नरेश कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं। जितने भी ट्रैक सूट्स अगर आपने लेने हो तो बहुत कम दामों पर ये हम सबको अवेलेबल कराएंगे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रिंकू कोहली जी हैं। रिंकू कोहली जी एक प्रसिद्ध प्रॉपर्टी के व्यवसायी हैं और इस इलाके में एक बड़ा नाम है। मैं अनुरोध करूंगा रिंकू कोहली जी से खड़े हों और अभिवादन स्वीकार करें सभी का। हमारे बीच में 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तार गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, तरसेम सिंह जी हमारे बीच में है, टीएस इलेक्ट्रिकल्स के मालिक। मैं अनुरोध करूंगा वो खड़े हों और अभिवादन स्वीकार करें। हमारे बीच में एक नए सदस्य जुड़े हैं, लेकिन नए होने के ऐसा लगता ही नहीं कि ये नए हैं। इन्होंने जिस तरीके से जिम्मेवारियां संभाली हैं, पीछे भंडारे पे इन्होंने सारी व्यवस्था इन्होंने संभाली और हमें खुशी है कि ये हमारे बीच में जुड़े हैं। हमारे बीच में मेहता जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप सिंह जी से खड़े हों और अभिवादन स्वीकार करें। और हमें उम्मीद है आपकी जिस तरीके से आपने पिछले हनुमान जयंती वाले दिन सेवा की और वो आगे भी आप इसी तरीके से निरंतर जारी रखेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बड़े दवाई बैंक के प्रणेता, हमारे सबके मार्गदर्शक गुरदयाल छावड़ा जी से वो खड़े हों और अभिवादन स्वीकार करें सभी का। अभी बहुत सारे लोग जो हमारे बीच में नहीं आए हैं, लेकिन जिनकी कंफर्मेशन हमारे को मिल गई है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सुभाष दीक्षित जी पीतमपुरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मंजिल पार्क आरडब्ल्यू के प्रधान। सुरेंद्र बुद्धिराजा जी प्रसिद्ध व्यवसायी। रामपल मंगल जी आ गए। जयप्रकाश गोयल जी प्रसिद्ध व्यवसायी। अभी जो तय हुआ है मोटा मोटी वो ये कि 11:30 बजे सुबह से ये संडे को चालू होगी राकेश भारद्वाज चौक पर और 1 बजे हम इसका समापन करेंगे, या जितना भी हमारे पास उस समय अवेलेबल होगा उस हिसाब से हम समापन करेंगे। और राकेश भारद्वाज चौक पे ही जैसे पिछले भंडारे पे हमने एक ऊपर से तिपाल लगवा के वो किया था, 2 खनात लगवा के, वैसे ही हम करेंगे। और उसके अलावा चोपड़ा जी ने ये तय किया है कि क्योंकि गर्मी है तो एक कूलर हम अपना खुद का खरीद लेंगे, क्योंकि हर बार रेंट देना ठीक नहीं रहेगा। एक परमानेंट कूलर हम खरीद लेंगे जिससे वो वहां पे व्यवस्था बनी रहे और लोग आते रहें। इसके अलावा धन संग्रह से लेकर व्यय की सारी व्यवस्था हमने संजय वर्मा जी के कंधों पे डालने का निर्णय लिया है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो खड़े हों और अभिवादन स्वीकार करें। इससे पहले भी सारी आदान प्रदान रुपयों का वो संजय वर्मा जी करते आए हैं। एक निर्णय जो और हुआ है, क्योंकि पहले जो रसोई चलती थी तो कभी हमने कोई अकाउंट नहीं खोला, कोई हमने संस्था नहीं बनाई, एक व्यवहारिक तौर पे चल रही थी। कोई कमी पड़ी तो किसी एक आदमी ने दे दिए, कोई वैसे तो कमी पड़ी ही नहीं कभी। आज भी हमारे पास पुराने टाइम के बहुत सारे पैसे पड़े हैं। मोहन जी के पास बहुत सारे लोगों के, सतपाल यादव जी ने भी पीछे पैसे दिए थे, वो अभी तक पड़े ही हुए हमारे स्टॉक में। तो पैसे की कमी के कारण कभी ये काम रुकते नहीं है, ये आप भी जानते हैं सारे लोग। अब जो निर्णय लिया है सुरेंद्र चोपड़ा जी ने, उस पर आप कितना अमल करते हैं, मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं। सुमानी टाइल्स के दिल्ली एनसीआर के सोल डिस्ट्रीब्यूटर मोहन गर्ग जी को बतौर चेयरमैन उन्होंने मनोनीत करने की पेशकश की है। मैं चाहूंगा मोहन जी खड़े हों और एक बार अभिवादन स्वीकार करें। वाइस चेयरमैन के रूप में गढ़वाल बेकर्स के केक हमें निःशुल्क तो नहीं, कम दामों में मिलेंगे, तो रामलाल उनियाल जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो वाइस चेयरमैन के रूप में हमारे साथ खड़े हों। ये मोटा मोटी कार्यकारिणी है। इसके अलावा हम बहुत सारे लोग जो हमारे साथ होंगे वो सदस्य के रूप में जुड़ेंगे। अब हमने कुछ ऐसे लोगों को हमने पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है जिनका हमें मार्गदर्शन चाहिए। उसमें पीतमपुरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मजिस्पाक आरडब्ल्यू के लगातार 16 वर्षों से प्रेसिडेंट रह रहे सुभाष दीक्षित जी को हमने पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। सुरेंद्र बुद्धिराजा जी को पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। कमिश्नर साहब के शर्मा जी को पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। एक्साइज कमिश्नर रहे रामपल मंगल जी को हमने पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। जेपी गोयल जी, जयप्रकाश गोयल जी को हमने पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। हमारे बड़े गुरदयाल छावड़ा जी को पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। आदरणीय सतपाल यादव जी को हमने पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन वीके चौधरी जी को पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। और आर के मल्होत्रा जी को
पैटर्न बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा एक व्यक्ति सुखिंदर पाल मुखीजा जी को भी हमने पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि ये सारे लोग ऐसे हैं कि ये अपने आप में, हालांकि ये सभी लोग अपने आप में संस्थाएं हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इनका चेहरा हमारी संस्था से जुड़ना जो है वो एक क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे सभा में मौजूद हैं वो अपने आप में संस्थाएं हैं खुद की खुद। और ये जो ऐसी मंच बहुत कम तैयार होते हैं, ये बालाजी महाराज की कृपा है कि आज हम इस तरीके के मंच के बीच में बैठे हैं, ऐसी सभा हो रही है।